अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है कि जब हमारे पास फंक्शन इस टाइप का हो कि कांस्टेंट की पावर में समथिंग फंक्शन हो तो उसे डिफरेंशिएट और इंटीग्रेट किस तरह से करते हैं। हमारे पास हमने लेट्स सपोज किया है कि हमारे पास जो ए है वो कांस्टेंट है, मतलब 1 2 3 एंड सो ऑन कुछ भी हो सकता है। देन जब हम उसे डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू देयर वेरिएबल, तो उसके लिखने का तरीका ये है कि वैल्यू जो हमारी होती है एज इट इज़, देन लॉग ऑफ बेस जो इसकी बेस बनी होती है, देन उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ देयर पावर। ये तरीकाकार होता है। अगेन बताती हूँ कि कैसे करना है। पहले फंक्शन जो है वो एज इट इज़, देन लॉग ऑफ देयर कांस्टेंट वैल्यू बेस जो है, देन डेरिवेटिव ऑफ देयर पावर। ये हो गया डिफरेंशिएट करने का तरीका। अब इंटीग्रेट करने का तरीका क्या है। इंटीग्रेट करने का तरीका ये है कि इंटीग्रेशन हमने करनी है विद रिस्पेक्ट टू यू, साथ डी यू भी दिया गया होगा, ठीक है। तो हमने जब इंटीग्रेशन करनी है ए यू डी यू की, देन उसके लिखने का तरीका ये है कि हमारी जो वैल्यू है फंक्शन वो एज इट इज़, देन लॉग ऑफ देयर बेस प्लस कांस्टेंट। ये इसका तरीकाकार है। अगेन रिपीट कर रही हूँ कि हमारी जो वैल्यू एज इट इज़, देन लॉग ऑफ देयर बेस, उससे डिवाइड कर देना है। क्या इसमें डिफरेंस है? डिफरेंस बस इतना है कि इसमें मल्टीप्लाई कर देना है लॉग ऑफ बेस से और इस पर डिवाइड कर देना लॉग ऑफ बेस से। ये तो छोटा सा एक इंट्रो हो गया इंटीग्रेशन का और डेरिवेशन का, कि जब हमारे पास फंक्शन ऐसा हो कांस्टेंट की वैल्यू पावर में कोई फंक्शन दिया गया हो। अब इसी से आगे 7.3 की एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं कुछ। तो यहाँ पे क्वेश्चंस कुछ इस तरह से है कि हमने डिफरेंशिएट करना है। हमारे पास वैल्यू दी गई है तो हमने डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड किया, तो यहाँ पे वाई डैश आ गया। यहाँ पे डी ओवर डी यू अगर लिख लें हम, सॉरी डी एक्स, वेरिएबल यहाँ पे ये वाला है एक्स। तो लिखने का क्या तरीका है? अकॉर्डिंग टू आवर फार्मूला, जैसे मैंने बताया कि जो वैल्यू है एज इट इज़, देन log of their base, then derivative of their power। तो ये डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स का हो जाना है 1, बाकी चीज़ें एज इट इज़। तो हमारे पास जो चीज़ बच गई वो है 2x log of 2, और ये हमारा आंसर है। अब आगे क्वेश्चन नंबर 56 है। इसमें भी एज इट इज़ है जैसे दिया गया हमारे पास, तो हमने अपना डिफरेंशिएट रूल है वो अप्लाई करना है। कैसे करना है कि दोनों तरफ डेरिवेटिव ले लेना है और यहाँ पे डेरिवेटिव वाई डैश बन जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, पहले जो फंक्शन एज इट इज़, देन लॉग ऑफ देयर बेस, देन डेरिवेटिव ऑफ देयर पावर। पावर का डेरिवेटिव नेगेटिव एक्स, मतलब एक्स का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, तो इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स बन जाएगा -1, उसकी जगह ये पुट कर देना है। देन रीअरेंज कर लेना है, नेगेटिव को शुरू में ले आना है और जो बाकी चीज़ है वो साथ ऐसे ही लिख देनी है, और ये हमारा आंसर है। देन आगे क्वेश्चन नंबर 57, इसमें भी सेम एज इट इज़। देखिए सारी जो हमारे पास सिचुएशंस हैं वो सेम आ रही हैं, जस्ट हमारे पास जो कांस्टेंट है वो चेंज हो रहे हैं, जो बेस है हमारी वो चेंज हो रही है। तो यहाँ पे भी सेम एज इट इज़ करेंगे। हम इसके अंडर रूट को क्या लिख देंगे? अंडर रूट हमें पता है पावर होती है 1/2 के इक्वल, ठीक है। तो ये जो अंडर रूट इज इक्वल टू 1/2 है, हम यहाँ पे अंडर रूट को लिख देंगे 1/2। देन उसके बाद क्या करेंगे, फंक्शन एज इट इज़, या इसे पहले ऐसे लिख लो 1/2। अब इस पे जब डेरिवेटिव अप्लाई होगा तो पहले फंक्शन एज इट इज़, देन लॉग ऑफ देयर बेस, देन डेरिवेटिव ऑफ देयर पावर। पावर जो है वो x 1/2 है, इसका जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो वो इस तरह से लिया जाएगा कि पावर आगे, पावर में से एक कम, तो वो आ जाना है x -1/2। x -1/2 को हम नीचे ले आएंगे ओवर के, तो वो पॉजिटिव बन जाएगा 1/2 x 1/2। देन डेरिवेटिव ऑफ देयर वैल्यू जो पावर के अंदर वो 1 आ जाएगा। अब चीज़ें आ गई, उसे रीअरेंज कर लेना है। अंडर रूट में था हमारा तो हम 1/2 को अगेन अंडर रूट में चेंज कर देंगे। तो इसे रीअरेंज चीज़ों को कर लेना है कि 5x 1/2 को एक साइड पे लिख देना, log 5/2x अंडर रूट लिख देना, और देन ये हमारा फिर आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 58 है। क्वेश्चन नंबर 58 में भी इस तरह से ही करना है कि पहले हमारा जो फंक्शन है वो एज इट इज़, देन उसके बाद log उसकी बेस का, देन उसके बाद डेरिवेटिव उसकी पावर का। पावर का डेरिवेटिव x2 है, विद रिस्पेक्ट टू x आएगा पावर आगे, पावर में से एक कम, जो कि आ जाएगा 2x। देन उसके बाद उसे कर लेना रीअरेंज, तो रीअरेंज इस तरह से होगा 2x 2x2 log 2।
या ये देखिए इन दोनों की बेस सेम है तो इनकी पावर्स को हम ऐड करके भी लिख सकते हैं। पावर को जब हम ऐड करेंगे तो इस तरह से लिखा जाएगा 2x2 + 1 फिर x log 2। इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। जब बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 59 है। अब 59 में हम अगर करते हैं ना इसी रूल से, मतलब पहले फंक्शन एज इट इज़, देन लोग उसकी बेस का, देन डेरिवेटिव उसकी पावर का, तो क्वेश्चन बहुत डिफ़िकल्ट बन जाना था। log x का क्या होगा? नथिंग, क्योंकि x एक वेरिएबल है। log तो हम कांस्टेंट का लेते हैं या वैल्यू कोई होती है, और ये डेरिवेटिव पाई का क्या आ जाएगा? 0। तो इस वजह से हमारी जो वैल्यूज़ हैं वो ज़रा थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, तो हमने यहाँ पे क्या लगाया? पावर रूल। पावर रूल जो यहाँ पे छोटा सा लगा था, ये पावर रूल यहाँ पे लगाया किस तरह से कि पावर आगे, पावर में से एक कम, और ये इन वन स्टेप हमारा आंसर आ गया। मतलब क्या किया? पाई मतलब पावर आगे, तो पाई आगे लिख दिया, और साथ पाई के साथ पावर में से एक कम पाई -1 हो जाएगा, और ये फिर आंसर है। अब जिस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 59 किया है कि वहाँ पे हमने जो अपना फार्मूला, जनरल फार्मूला था ये वाला, ये चीज़ नहीं अप्लाई कर सकते, तो उसी तरह से अब हम जो 60 क्वेश्चन है ना इसमें भी नहीं कर सकते। क्यों? बिकॉज यहाँ पे जो पावर है ना उसमें जो फंक्शन है वो ज़रा थोड़ा सा डिफ़िकल्ट दिया है, सिंपल नहीं दिया गया कि उसका डेरिवेटिव लिया जा सके ईजिली। अगर लें भी तो वो ज़ीरो बन जाता है, तो सारा फंक्शन ज़ीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे भी हम यही करेंगे कि यहाँ पे अगर बेस का भी log बन जाए तो वो log t क्या होगा? नथिंग, क्योंकि ये वेरिएबल है और log तो हम वैल्यूज़ का लेते हैं, कांस्टेंट होती हैं। तो हम यहाँ पे पावर रूल ही अप्लाई करेंगे 59 तरह के। पावर आगे, जैसे ए एन का हम डेरिवेटिव लें अगर, तो पावर आगे पावर में से एक कम, ठीक है। ये वाला रूल विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल लेना होता है, और ये फिर रूल अप्लाई यहाँ पे कर देना कि पावर आगे पावर में से एक कम, 1 माइनस ई में से एक कम, तो 1 प्लस और माइनस का कटिंग हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाना है y डैश इज इक्वल टू 1 माइनस ई, देन t की पावर में आ जाना है नेगेटिव ई। अगर तो नेगेटिव ई को पॉजिटिव बनाना है तो उसे नीचे लेकर जा सकते हैं कि 1 माइनस ई ओवर टी ई। यहाँ तक क्वेश्चन थे हमारे जो डेरिवेटिव लेना है जब हमारी बेस हो कांस्टेंट और उसकी पावर में समथिंग फंक्शन हो, देन यहाँ तक इस तरीके से हमने करने होते हैं। अब डिफ्रेंशिएट करने के साथ साथ इंटीग्रेशन का भी मैंने करवाना है कि ऐसे फंक्शन जिनकी बेस हो कांस्टेंट और उसकी जो पावर है, पावर में कोई फंक्शन हो, तो मैंने उसकी इंटीग्रेशन भी अब बतानी है। रिमाइंड करना है कि मैंने क्या बताया था इसका फार्मूला, समथिंग यहाँ पे u अगर ले लें तो इसकी जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये कैसे लिखा जाएगा? ए यू मतलब फंक्शन एज इट इज़, देन डिवाइड में log ऑफ बेस, उसकी जो बेस है, प्लस सी। ये वाला वर्क हमने अब सब में अप्लाई करना है। यहाँ पे थोड़ी सब्स्टिट्यूशन भी होगी जहाँ पे हमारे पास ज़रा डिफ़िकल्ट फंक्शन आ जाएगा। तो इसका क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं। 83 क्वेश्चन में इंटीग्रेशन करने को कहा है, तो इंटीग्रेशन करनी है तो क्या करेंगे? पहले फंक्शन एज इट इज़, देन डिवाइडेड बाय log ऑफ देयर बेस। बेस 5 थी तो log 5 से उसे डिवाइड कर दिया, एंड प्लस सी कॉन्स्टेंट साथ ऐड कर दिया। इन वन स्टेप इसका आंसर आ जाएगा। अब आगे क्वेश्चन नंबर 84 है। इसमें अब हम डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों? बिकॉज यहाँ पे ज़रा फंक्शन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टाइप का आ गया, तो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन वर्क करेंगे। सब्स्टिट्यूशन वर्क मैंने पहले भी बताया पिछली वीडियो में कि जिस वैल्यू का हमारे पास डेरिवेटिव मौजूद हो हम उसे u के इक्वल लेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि ऊपर वाली वैल्यू का डेरिवेटिव आ जाना है 3x, तो वो तो नीचे मौजूद नहीं है, साथ 3 माइनस भी है जो कि नहीं आएगा। देन हमने नीचे वाली का देखा कि अगर डेरिवेटिव ले तो 0 माइनस 3x आ जाएगा, माइनस आएगा इनफ है तो वो दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो इसका मतलब नीचे वाली वैल्यू का डेरिवेटिव मौजूद है तो उसे हम u के इक्वल लेट कर लेंगे। u के इक्वल लेट किया, उसके बाद डेरिवेटिव दोनों तरफ ले लिया, डी यू ओवर डी एक्स बन गया, और यहाँ पे कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 माइनस 3x। यहाँ पे अब वो जो हमारा है डेरिवेटिव लेने का रूल के जब कांस्टेंट की पावर में फंक्शन हो तो वो क्या करते थे? एज इट इज़ लिख कर देन log ऑफ देयर बेस, देन उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ देयर पावर, जो कि 1 आ जाना इसलिए वो साथ नहीं लिखा। तो ये चीज़ें आ गई। उसके बाद अब रीअरेंज किया तो इस तरह से चीज़ें आ गई। अब हमारे पास तो चाहिए हमें ये चीज़, इसकी जगह ही हम पुट करेंगे वो वैल्यूज़, तो यहाँ पे नेगेटिव नहीं है तो हम नेगेटिव क्या करेंगे? दूसरी तरफ ले जाएंगे, और डी एक्स जो ये था वो दूसरी तरफ इधर ले आएंगे। चीज़ें हो गई। अब अपने हमने
चीज़ों को जो रीअरेंज कर ली, अब उसमें देखना और कौन सी चीज़ ऐड है। यहाँ पे देखा कि -1 तो ये वाला नेगेटिव तो इधर चले जाएगा, बट साथ log 3 भी है, यहाँ पे 3x और dx है, तो हम log 3 को भी दूसरी तरफ ले जाएंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड हो जाएगा, और माइनस चीज़ें यहाँ पे बस ये बच गई। अब अपने क्वेश्चन की तरफ वापस आना है, क्वेश्चन की तरफ वापस आना और उसकी चीज़ें ज़रा सेपरेट कर लेनी है। 1/3 - 3x को अलहदा और मल्टीप्लिकेशन में 3x dx लिख लेना है, ताकि हम इसकी जगह ये वैल्यू पुट कर सकें और इसकी जगह जो सब्स्टिट्यूट करना है वो वैल्यू कर सकें। तो अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन हो जानी है u इसकी जगह, इनकी जगह हो जानी है -1/log 3 du। अब जो कांस्टेंट वैल्यूज़ है वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएंगे और अंदर सिर्फ इंटीग्रेशन का फंक्शन रह जाएगा। इंटीग्रेशन के फंक्शन में अगर 1 समथिंग वैल्यू हो और उसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद हो तो वो log बन जाता है। u का डेरिवेटिव 1 आएगा विद रिस्पेक्ट टू u जो कि मौजूद है, तो इंटीग्रेशन उसे क्या कर देगी 1/log 3, तो ये बन जाएगा log u प्लस c। अब बैक सब्स्टिट्यूट करना है कि u हमने किसके इक्वल ऐड किया था, वो तो हमने अपनी आसानी के लिए किया था, तो इसलिए हमने बैक सब्स्टिट्यूशन भी करनी है, तो वो 3 - 3x हो जाएगा प्लस c, और ये हमारा आंसर है। देन आगे क्वेश्चन नंबर 85 क्वेश्चन में भी अभी यहाँ पे ज़रा इजी आ गया है, तो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन वर्क नहीं करेंगे। नेगेटिव थीटा है तो उसे नीचे ले जाएंगे, अगर तो वो पॉजिटिव थीटा बन जाएगा, आसानी हो जाएगी, इसे नीचे ले गए। देन उसके बाद जो थीटा है वो ऑल वैल्यू की पावर बन जाएगा। अब यहाँ पे हमारे ये देखें बेस कांस्टेंट पावर में फंक्शन है, तो इस पे अब इंटीग्रेशन का फार्मूला लग सकता है कि फंक्शन पूरा एज इट इज़, यहाँ पे अब लिख कर दिखाती हूँ, फंक्शन पूरा एज इट इज़ देन log ऑफ देयर बेस जो कि 1/2 थी, 0.5 बनती है तो वो बेस है, तो ये चीज़ बन गई। उसके बाद इसमें अब लिमिट अप्लाई करनी है। अब यहाँ पे एक वर्क ऐड हुआ है लिमिट का, यहाँ पे हमारे पास लिमिट नहीं थी, यहाँ पे हमारे पास लिमिट है। अब लिमिट अप्लाई करनी है, फर्स्ट करनी है 1, नीचे वाली चीज़ एज इट इज़, फिर माइनस लगाकर सेकंड लिमिट अप्लाई कर देनी है। अब लिमिट अप्लाई की तो जो जब पावर में 0 हो तो पूरी वैल्यू 1 के इक्वल आ जाती है, तो ये लिख दिया, बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़। अब एलसीएम लेना है, एलसीएम नीचे वाला लिया तो ऊपर वाली चीज़ें सारी वैसी ही आ जाएंगी, और अब ऊपर वाली ऐसे सॉल्व कर ली, इनका एलसीएम ले लिया, ऊपर जब एलसीएम लिया और सॉल्व किया तो -1/2 आ जाएगी, और नीचे ये जो चीज़ थी log की प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ होनी है कि जब डिवीजन में log की वैल्यू हो तो हम उसे माइनस में लिख सकते हैं, 1 - log 2, मल्टीप्लिकेशन के एडिशन में और डिवीजन की माइनस में, तो वो इसी तरह से ओपन कर दिया और log 1 = 0 होता है, इसलिए यहाँ पर हमने 0 पुट कर दिया log 1 की जगह, और जो बाकी चीज़ें थी वो सारी एज इट इज़ अब अगले स्टेप में लिख ली। माइनस माइनस से कटिंग हो जाएगा, पीछे बचा 1/2, अगर यहाँ पे अभी 1/2 वैसे ही लिखे तो ये इस तरह से बच जाएगा। अभी ये जो 2 है ये डबल ओवर बन रहा है, तो इस वजह से ये नीचे चले जाएगा। मैंने एक और स्टेप करके उसे मज़ीद सिंप्लीफाई करके दिखा दिया, अदरवाइज़ यहाँ पे भी एंड कर सकते हैं कि इन वन स्टेप 2 वर्क कर दें, माइनस भी कटिंग कर दें और 2 को भी नीचे ले आएँ, तो ये इसका आंसर है। आगे क्वेश्चन नंबर 86 है। 86 में भी सेम एज इट इज़ वही सारी चीज़ें हैं, बस क्या है यहाँ पर बेस चेंज होगी, 2 की जगह 5 है, डजेंट मैटर, स्टेप हर एक उसी तरह होना है। तो ये इन शॉर्ट बता देती हूँ कि पहले माइनस नीचे ले गए तो वो पॉजिटिव हो गया, पावर माइनस थीटा हो गया, देन उसके बाद क्या किया, ये जो थीटा था पूरी की आ गई पावर, उसके बाद उस पर इंटीग्रेशन का फार्मूला अप्लाई किया, जो मैंने बताया कि पहले फंक्शन एज इट इज़ देन डिवाइड करना log बेस से, तो ये चीज़ होगी। उसके बाद आगे अगले स्टेप में लिमिट अप्लाई हो जानी है, 0 लिमिट 1 हो जानी है, बाकी चीज़ें वैसी आ जानी है। और ये जो है -2 थी, -2 जब दूसरी बार हम अप्लाई करेंगे ना, तो अगर हम 5 को ऊपर ले जाए, अगर 1/5 की पावर -2 है, तो अगर नोमिनेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को नोमिनेटर बना ले तो वो पावर उलट जाती है, नेगेटिव पॉजिटिव और पॉजिटिव नेगेटिव बन जाती है। यही वर्क यहाँ पर किया है, देन वो 25 आ जाएगा इधर। अब नीचे एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेने के बाद जो सॉल्व किया तो ऊपर -24 बच जाएगा। अब नीचे जो है वो भी log की प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी जैसे ऊपर की थी, और log 1 0 पुट किया तो पीछे बच गया -log 5, नेगेटिव नेगेटिव से कटिंग हो जाएगा और पीछे बचा 24/log 5, और ये इसका आंसर है।
नाउ द क्वेश्चन नंबर 87। इसमें भी अब फंक्शन देखें तो हमारे पास सिंपल अगर ये होता तो चलें हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते कि वैल्यू एज इट इज़ दैन लॉग ऑफ देयर बेस। लेकिन यहाँ पे अब देखें कि 2 फंक्शंस दे दिए गए और थोड़ा डिफ़िकल्ट हो गया, समझ नहीं आ रही कि क्या करें और क्या नहीं। तो हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन वर्क करेंगे। इसका डेरिवेटिव क्या होगा जब हम ले तो 2x, तो हम देखें तो यहाँ पे x मौजूद है, लेकिन इसका डेरिवेटिव लेंगे तो आएगा 1 जो कि मौजूद वैसे भी है, बट हमने यहाँ पे डेरिवेटिव फिर अप्लाई नहीं करना कि जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो वो फिर du हो जाता है ना। du यहाँ पे हम नहीं लिखेंगे। इसका मतलब ये है कि हम इस फंक्शन को लेंगे u के इक्वल। उसका जब डेरिवेटिव लिया तो पावर आगे पावर में से 1 कम हो जाएगा। उसके बाद इसे जब अरेंज करना है मतलब डी यू एज इट इज़ तो डी एक्स इधर आ जाएगा। अब हमने इस चीज़ और इस चीज़ की जगह सब्स्टिट्यूशन करनी है तो हमें क्या चाहिए, एक्स और डी एक्स। बट हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, 2x डी एक्स। तो हम 2 को क्या करेंगे, दूसरी तरफ ले जाएंगे तो हमारे पास बन जाएगा 1/2 डी यू इज इक्वल टू 2 डी एक्स। अब ये चीज़ आ गई। अब अपने हमने क्वेश्चन की तरफ चले जाना, चीज़ें रीअरेंज कर लेनी। एक्स को डी एक्स के साथ लिख लेना है, 2x² एक साइड पे लिख लेना है और बाकी चीज़ें एज इट इज़। अब यहाँ पे जो वर्क होगा, यहाँ पे हमारी लिमिट है। सब्स्टिट्यूशन जब हम करते हैं तो हमारी जो लिमिट्स हैं वो भी चेंज हो जाती हैं। अब हमने देखना है कि जब x अप्रोच 2 हमारा 2 अंडर रूट जाएगा तो हमने इसमें पुट कर देना है कि u फिर किधर को जाएगा, तो u जाएगा फिर 2 की तरफ। ठीक है, एट √2 u इज इक्वल टू 2। अब √2 की जगह 2 लिमिट अप्लाई होगी। इसी तरह जब x अप्रोच 1 जाएगा तो हमने u के फंक्शन में वैल्यू अप्लाई कर देनी है। इसका मतलब x एट 1 इज़ u इज़ इक्वल टू 1। तो इसकी जगह लिमिट चेंज होगी, यहाँ पे 2 लिखी जाएगी, यहाँ पे 1। और जो बाकी है यहाँ पे नहीं, सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे ये सेपरेट किया। इधर जब सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो √2 की जगह लिखा जाएगा 2 और 1 की जगह 1, क्योंकि 1 पुट करके u में भी u इज़ इक्वल टू 1 आया। तो बाकी जो चीज़ें थी हमारी 2x² की जगह 2u x² u इक्वल हमने सपोज किया और x dx की जगह ये देखें यहाँ से 1/2 du पुट कर देना है। देन उसके बाद जो कांस्टेंट वैल्यू वो बाहर आ जाएंगी इंटीग्रेशन के, बाकी चीज़ें अंदर आ जाएंगी। सिंपल। अब हमारे पास रह गया फंक्शन, अब इसकी इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेशन पे वही रूल लगेगा कि वैल्यू एज इट इज़ दैन डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ देयर बेस और साथ क्या आ जाएंगी जो हमारी लिमिट्स हैं। क्लियर। उसके बाद अब अंदर क्या कर देना है, लिमिट अप्लाई कर देनी है। u की जगह पहले 2 रख देना है, फिर माइनस u की जगह फिर 1 और 1 2 की पावर 1 का मतलब 2 और 2 की पावर 2 का मतलब 4। साथ ही एलसीएम ले लेना है नीचे और एलसीएम लिया तो ऊपर चीज़ें ये आ गई। देन उसके बाद जब 4 - 2 किया तो 2 आ गया और ये जो 2 था ये नीचे आ गया। अब 2 2 से कैंसिल हो जाएगा और पीछे जो चीज़ बची वो है 1/log2 जो कि हमारा आंसर है। इसके बाद आगे आ जाए 88 क्वेश्चन पर। ये भी सेम एज इट इज़ है कि डायरेक्ट ये जो वर्क है यहाँ पे ये जो वर्क होता है ना, ये तब होता है ऐसे लिखने का जब हमारे पास कोई भी कांस्टेंट वैल्यू की पावर में सिंपल फंक्शन हो। लेकिन इसमें भी हमारे पास डिफ़िकल्ट था, इसमें भी हमारे पास डिफ़िकल्ट है, तो इसमें भी हम लेट्स सपोज करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, √x को u के इक्वल रख लेंगे। u के इक्वल जब रखा और √ इज इक्वल टू इसे ऐसे भी लिख लो 1 x की पावर 1/2 नीचे x की पावर 1/2 लिमिट्स इंटीग्रेशन और x। अब यहाँ से इस चीज़ को लेट u कर लिया, लेट u किया तो इसका डेरिवेटिव ले लिया, पावर आगे पावर में से 1 कम। देन उसके बाद सब्स्टिट्यूशन क्या करनी है, dx और 1/√x की जगह सब्स्टिट्यूशन होगी और उसके बाद इसकी जगह अलग सब्स्टिट्यूशन होगी। तो हमने चीज़ें जो थी यहाँ से फिर सेपरेट कर लेनी है। सेपरेट करने के बाद ऐसे बन जाएगा और हमने अपनी जो ये डेरिवेटिव लिया था उसे रीअरेंज कर लिया, मतलब 1/x √ और dx एक साइड पे चाहिए, बाकी सारी चीज़ें du के साथ चले जाएंगी और इसे हमने सेपरेट कर लिया। अब जो वर्क है हमारी लिमिट्स भी चेंज होंगी, लिमिट्स चेंज होंगी अकॉर्डिंग टू इसके। तो हमने देखा कि जब हमारा x अप्रोच 4 जाएगा तो u फंक्शन हमारे पास क्या है, x की पावर 1/2। तो इसका मतलब 4 को मैं 2 की पावर 2 लिख सकती हूँ। देन जो पावर थी पुट किया तो मेरे पास u इज़ इक्वल टू आ गया 2। जब x अप्रोच 4 जा रहा है तो u अप्रोच 2 जाएगा। तो अब अगली लिमिट है 1।
अब वो इसमें हम कर देंगे पुट, तो u इज़ इक्वल टू 1 की पावर 1/2। 1 की पावर जो भी हो वो 1 ही रहता है, तो इसका मतलब जब x अप्रोच 1 जाएगा तो u भी अप्रोच 1 जाएगा। साथ अब ये सेपरेट कर ली। अब यहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूट करना है, x अंडर रूट की जगह u, 1/√x dx की जगह 2du, और साथ ही लिमिट्स भी चेंज हो जानी है। अब लिमिट्स चेंज होगी, सब्स्टिट्यूशन होगी। अब जो कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं वो बाहर इंटीग्रेशन से आ जाएंगी, बाकी चीज़ें अंदर। अब ये हमारे पास सिंपल बन गया। यहाँ पे अब हम वो अपना मेथड अप्लाई कर देंगे कि वैल्यू कांस्टेंट के जब पावर में फंक्शन हो तो उसे कैसे इंटीग्रेट करते हैं। तो वो इस तरह से हो जाएगा कि वैल्यू एज इट इज़ दैन लॉग ऑफ देयर बेस, और साथ लिमिट एज इट इज़, जो कांस्टेंट बाहर था वो एज इट इज़। अब इसमें सिंपल बस लिमिट अप्लाई कर देनी है। पहले u की जगह 2 रख देना, फिर u की जगह 1, और जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये 4 आ जाएगा और ये 2 आ जाएगा। जब 4 - 2 और साथ ही नीचे ये एलसीएम भी ले लिया तो 4 - 2 आ जाएगा हमारे पास 2। तो बाहर वाला 2 अंदर वाला 2 मल्टीप्लाई होकर 4 बन जाएगा और नीचे लोग 2 आ जाएगा। ये आंसर है हमारा। क्वेश्चन नंबर 89, इसमें अब सिंपल वैल्यू तो हमें वैसे ही दी है कि कांस्टेंट की पावर में फंक्शन है, लेकिन साथ एक और फंक्शन दे दिया, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन वर्क करेंगे। हम साइन को भी ले सकते थे लेट यू, क्योंकि साइन का डेरिवेटिव कोस है जो कि मौजूद, लेकिन फिर जब हम डेरिवेटिव लेते हैं तो उसकी जगह डी यू पुट होता है, तो हमने यहाँ पे डी यू नहीं आने देना। तो इसकी जो पावर है उसे हम लेट कर लेंगे यू के, ताकि हम इसकी जगह डी यू पुट कर सकें और इसकी जगह ऊपर यू। तो हमने लेट किया, लेट करने के बाद डेरिवेटिव ले लिया। कोस का डेरिवेटिव नेगेटिव साइन टी आ जाएगा और यहाँ से डी टी है वो दूसरी तरफ चला जाएगा। इसके साथ साथ हमारे पास साइन टी और डी टी है, सिर्फ माइनस नहीं है, यहाँ पे हमारे पास माइनस भी है, तो वो दूसरी तरफ चले जाएगा, डी टी इधर आ जाएगा। तो रीअरेंज करके ये चीज़ें बन गई। अब हमने लिमिट्स अपनी चेंज करनी है, जैसे मैंने ऊपर बताई थी कि π/2 था टी, मतलब जब टी अप्रोच टू π/2 जाएगा तो हमने अपने u फंक्शन में देखना है कोस टी की जगह रख दिया π/2, तो कोस π/2 फ्रॉम अलाइड एंगल टेबल इज इक्वल टू 0, वो लिख दिया। देन उसके बाद हमने अगली देखी कि जब टी अप्रोच 0 जाएगा सो u इज इक्वल टू कोस 0, कोस 0 इज इक्वल टू 1 होता है, तो वो अप्रोच 1 को करेगा। तो लिमिट्स भी चेंज हो गई। अब हमने इसमें क्या कर देना, सब्स्टिट्यूशन। कुछ भी चीज़ें हमने इसमें सेपरेटिंग करनी, क्योंकि वो ऑलरेडी सेपरेट है। π/2 की जगह 0 लिख देनी है लिमिट, और 0 की जगह 1 जो हमने यहाँ पे फाइंड की है। उसी के साथ साथ हमने सब्स्टिट्यूट कोस टी को u करना है और साइन टी डी टी की जगह नेगेटिव डी यू। अब रीअरेंज कर लेना, माइनस बाहर ले आना। अब फिर हमारा फंक्शन सिंपल बन गया, सिंपल फंक्शन बन गया। तो अब इस पर हमने अपना वो फार्मूला अप्लाई कर देना है कि 7u/log7, और बाकी जो लिमिट्स एज इट इज़, साइन एज इट इज़। अब हमने लिमिट अप्लाई कर देनी है 7 की पावर 0 एक बार, फिर 7 की पावर 1, क्योंकि 7 की पावर में u है तो u पे लिमिट अप्लाई हो जानी है, और 7 0 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, और 7 की पावर 1 इज इक्वल टू 7। नीचे साथ ही हमने ले लेना है एलसीएम, log 7 एलसीएम ले लिया तो ऊपर वाली चीज़ें एज इट इज़ आ जाएंगी। या यहाँ से एक स्टेप ये कर ले, 1/log 7 - 7/log 7। ये करने के बाद फिर इस स्टेप को कर ले। अब यहाँ पे एलसीएम ले लिया, उसके बाद इसे जब हमने सॉल्व किया तो -6 अंदर आ जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएगा, तो इसका मतलब 6/log 7 आंसर है। अब इन्हीं सब्स्टिट्यूशन स्टेप्स पर एक और क्वेश्चन है 90, वो भी इसी तरह है कि 1/3 कांस्टेंट की पावर में tan t दिया और साथ ही सीकेंट स्क्वायर t dt दिया। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, हमने tan t को लेट कर लेना है u के, लेट करके डेरिवेटिव लिया तो tan t का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर t आ जाएगा। फिर उसके बाद हमें सीकेंट स्क्वायर t dt चाहिए, तो इसका मतलब यहाँ से हमने t को दूसरी तरफ ले जाना, दूसरी तरफ ले गए तो हमारे पास वैल्यूज़ बन जानी है du इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर t dt। ये चीज़ें बन गई। उसके बाद अब हमने ओरिजिनल क्वेश्चन की तरफ आ जाना है और उसकी सेपरेशन देखना है होती है कि नहीं होती, क्योंकि वो ऑलरेडी की हुई है, ये एक साइड पे वैल्यू और ये एक साइड पे। अब हमने उसके बाद देखना है लिमिट, लिमिट की चेंजिंग अकॉर्डिंग टू u के फंक्शन से क्या होगी, कि जब t अप्रोचेज π/4 होगा तो u क्या होगा, tan t की जगह π/4 रखा तो tan π/4 पर 1 होता है, तो u 1 को अप्रोच करेगा। उसी तरह जब t 0 को अप्रोच करेगा तो u के फंक्शन में अप्लाई किया 0, u इज इक्वल टू tan 0, तो tan 0 पर हमें 0 वैल्यू देता है। तो ये हमारी लिमिट्स चेंज हो गई। अब हमने अपने क्वेश्चन की तरफ आ जाना और सब्स्टिट्यूट कर दिया।
tan t u सब्स्टिट्यूट कर दिया और उसके बाद सीकेंट स्क्वायर t dt की जगह हमने कर दिया du और लिमिट्स भी हमने चेंज कर दी। अब हमारे पास सिंपल क्वेश्चन बन गया, सिंपल बन गया। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, चेंज ऐसे। अब अगर हमारे पास था a की पावर n और साथ dn, तो हम क्या करते थे, an देन डिवाइडेड बाय log ऑफ देयर बेस प्लस c। लेकिन लिमिट हो तो फिर कांस्टेंट साथ नहीं लगता, तो ये चीज़ हमने कर देनी है यहाँ पे कि कांस्टेंट की जो पावर थी वो एज इट इज़ देन डिवाइडेड बाय log ऑफ देयर बेस, 1/3 बेस है और साथ लिमिट एज इट इज़। अब सिंपल लिमिट अप्लाई कर देनी है, एक बार u की जगह 1 और एक बार u की जगह 0। उसके बाद फिर क्या करना है, ऊपर 1/3 की पावर 1 का मतलब 1/3, 1/3 की पावर 0 का मतलब 1। किसी भी चीज़ की पावर जब 0 होती है तो वो 1 के इक्वल होती है। नीचे वाली चीज़ें एज इट इज़। अब नीचे प्रॉपर्टी लग जानी है log की। log की प्रॉपर्टी कौन सी, जब log a ओवर b हो तो हम उसे लिख सकते हैं log a माइनस log b। ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ होनी है और यहाँ पे ये ओपन हो जाएगा। एलसीएम लेने के बाद ये करना है, एलसीएम क्योंकि नीचे सेम है तो एलसीएम ले लेना, ऊपर 1/3 -1 आ जाना, उसे सॉल्व करना है, साथ log की प्रॉपर्टी लगा देनी है। log की प्रॉपर्टी लगी, log 1 = 0 पुट कर देना है क्योंकि हमें पता है log 1 = 0। और ऊपर और नीचे जो माइनस होंगे वो फिर इस तरह से आ जाएंगे कि वो कटिंग हो जाएंगे और फिर ये डबल ओवर, इसे सिंगल ओवर बनाने के लिए इस चीज़ को हम नीचे ले आएंगे, तो ये 2/3 log 3 बन जाएगा जो कि हमारा आंसर है। तो यहाँ तक कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने 7.3 के करवाए, जिसमें इंटीग्रेशन करनी थी ऐसे फंक्शंस की जिनकी कांस्टेंट वैल्यूज़ की पावर में समथिंग फंक्शन होता था, उसकी इंटीग्रेशन और डेरिवेशन करना था। तो उम्मीद है कि इसकी अच्छे से समझ आ गई होगी। एंड इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ज़रूर, और साथ लाइक और शेयर भी कीजिएगा। ये उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत बेनिफिट है जिन्हें कैलकुलस के क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है। ओके जी, नाउ अल्लाह हाफिज़।